अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं इमरान खुराना हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में इस्लामाबाद में जो डी चौक है उस पे जनाब तमाम काफ़िले पहुँच चुके हैं और बदतरीन शेलिंग हो रही है इस वक्त भी, और अवाम उस शेलिंग में जनाब इनका मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। डी चौक के अंदर अवाम ने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया है। यानी डी चौक पे पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। आईजी पंजाब भी आए थे, मोहसिन नकवी भी आए थे, बाकी लोगों को भी वहाँ पहुँचाया गया था और बड़े सख्त हुकूमत ने इकदाम किए थे। लेकिन इस्लामाबाद के जो शहरी गिरदोनवा में हैं वो निकले, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर पहुँची। सुबह सबसे पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई, और मैं आपको एक हैरत की बात बताता हूँ कि सुबह सुबह सबसे पहले डी चौक पे जो पहुंचा वो वही खातून थी, 80 साल से ज़्यादा बूढ़ी खातून जो पेशावर से आई हुई थी, जिन्हें चंद दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस हुकूमत का बहुत मजाक बन गया था। वो रोशन बीबी सबसे पहले डी चौक पहुंची सुबह और उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया कि मैं आ गई हूँ, इमरान खान को बताओ, और लोग भी निकल आए। उसके बाद ख़वातीन आई, सबसे पहले ख़वातीन पहुँची डी चौक पे और दर्जन भर ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया सुबह के वक्त में, जुमे की नमाज से पहले। और ऐसा लग रहा था कि चीज़ें नॉर्मल हैं, हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए थे। हुकूमत ने कहा था आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो आएगा उसको पकड़ लेंगे, जो भी आएगा वो ज़िम्मेदार खुद होगा, बाद में कोई भी गिला और शिकवा ना करे। तो इस किस्म का एक हवा बनाई गई थी। जिस तरह पुलिस वालों को सुबह बकअप करने के लिए वीडियो जारी की गई, उसको देख के तो ऐसे लगता था जैसे कोई खुदा न खास्ता दुश्मन मुल्क से पुलिस लड़ने के लिए जा रही है। यानी कच्चे के डाकू तो इनसे संभाले नहीं गए पुलिस से। और यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को मारने के लिए बच्चों पे, ख़वातीन पे, छोटी बच्चियों पे, बुज़ुर्ग ख़वातीन पे, नौजवानों पे आंसू गैस और लाठी चार्ज के लिए ये पुलिस जो है वो बड़ी शेर होती है। नारेबाजी भी की गई सुबह वहाँ पे और ऐसा शो किया गया जैसे किसी दुश्मन के साथ ये लोग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल डी चौक के ऊपर जो सारा दिन तमाशा चला मैं आपको बता देता हूँ। कारकुन असर के बाद आना शुरू हुए, जुमे की नमाज के बाद लोग मुतहरिक हुए, डी चौक पहुंचे और फिर झड़पें शुरू हो गई। होता यह था कि कारकुन बड़ी तादाद में आकर पुलिस को धकेलते थे। पुलिस वहां से कारकुनों को देखकर भाग जाती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस दूर जाती थी तो पुलिस वहां से शेलिंग शुरू कर देती थी, बहुत हैवी किस्म की। आसपास जगहों से, ऊंची जगहों से पुलिस शेलिंग करती थी और डी चौक पूरा का पूरा धुएं से भर जाता था। उसकी वजह से कारकुन पीछे हटते थे, थोड़ी देर में धुआं छटता था तो पुलिस वापस आ जाती थी। फिर कारकुन इकट्ठे होकर आते थे, पुलिस को भगाते थे। ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। पुलिस ने इतने शेल मारे हैं, इतने शेल मारे हैं, और 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पुलिस अपने शेल छोड़कर भाग गई और वो नौजवानों के हाथ में आ गए। उन्होंने दिखाया जी देखें भरे हुए शेल हैं, ये भी हमारे पास है, लेकिन वो शेल एक्सपायर है। पुलिस जो शेल पाकिस्तानी शहरियों पर मार रही है वो पाकिस्तानी शहरियों के टैक्स के पैसे से लिए हुए हैं, लेकिन वो एक्सपायर्ड शेल है और उनसे नुकसान होता है, लोगों की आंखों में नुकसान होता है, लोगों की सेहत को बहुत नुकसान होता है। लेकिन हुकूमत को इस बात की परवाही नहीं है। वो तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना भेड़ बकरियां, तो वो भेड़ बकरियां ही समझते हैं आवाम को। तो उन्होंने जो एक्सपायर्ड शेल थे आंसू गैस के वो मारे हैं और बहुत लाठीचार्ज किया है। इमरान खान साहब की बहनें दोपहर के वक्त जब पहुंची तो उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो एक साइड पर खड़ी थी, अभी एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ था और पुलिस की नफरी वहां पे पहुंची, उन्होंने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब अंदर, उनका भांजा हस्तान नयाजी वो भी अंदर, उनकी 2 बहनें वो भी अंदर, उनकी एहलिया बुशरा बीबी वो भी अंदर। यानी सबको जेल भेज दिया गया है। और क्या अजीब खानदान है। यानी ऐसी चीज़ें और ऐसी कुर्बानियाँ आपने पाकिस्तान में किसी और सियासी खानदान से नहीं देखी होंगी। पाकिस्तान के निज़ाम को आदत पड़ी हुई है जरदारियों से डील करने की, आदत पड़ी हुई है शरीफों से डील करने की। तो जिस निज़ाम ने जरदारियों से और शरीफों से डील किया हो, उनके सामने एक न्याजियों का ऐसा ख़ानदान आकर खड़ा हो जाए जो गिरफ्तारियों से डरता ही नहीं है। इमरान खान की बहनें भी मुस्कुराती हुई गिरफ्तारी दे रही थी और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी देखकर वो वहाँ से गई। उन्होंने कोई खौफ ही नहीं है, गोली मार दें, गिरफ्तार कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तहरीक इंसाफ की बहनों ने जो दिन के वक्त रेजिलियंस दिखाई, उसके फ़ौरन बाद बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले वहाँ पहुँच गए। आमिर मुगल जो हैं इस्लामाबाद के सदर, उन्होंने कारकुनों के साथ आकर डी चौक पे सबसे पहले कंट्रोल लिया। बार बार उनसे कंट्रोल छिनता था, वो फिर ले लेते थे। अभी जो इतलात मेरे पास है उनके मुताबिक डी चौक को आसपास से चारों तरफ से कारकुनों ने घेरा हुआ है और कारकुनों की एक तादाद डी चौक पे भी मौजूद है और वहाँ पे पुलिस को कभी वो पीछे भगा देते हैं, कभी पुलिस थोड़ी हिम्मत करके आगे आ जाती है, कभी बदतरीन शेलिंग भी शुरू हो जाती है।
हमने देखा कि पुलिस शेलिंग मार रही थी, शेल्स मार रही थी, वहाँ धुएं के बादल थे, लेकिन लोगों ने मगरिब की नमाज वहाँ पे बड़ी इस्तकामत के साथ खड़े होकर पढ़ी है। अब ये तो डी चौक की सिचुएशन है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से आप निकलते हैं तो सबसे पहले फैज़ाबाद चौक आ जाता है, जैसे आप बाहर की तरफ आते हैं कश्मीर हाईवे पे। तो ये जो फैज़ाबाद चौक है, इसके उस तरफ रावलपिंडी की आवाम है। रावलपिंडी के लोग 3-4 मकामात से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हों। पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश की है। जो मरी वाली रुकावटें हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। वहाँ से कारकुन बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए डी चौक की तरफ आ रहे हैं। फैज़ाबाद एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इतनी आंसू गैस की शेलिंग शायद कभी भी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी अब हुई है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई विजुअल नहीं देखा, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया और कुछ लोग जो धरने में मौजूद थे कि जी हम पे फिजा से आंसू गैस की शेलिंग की गई है। अब कुछ लोग वादे कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए से की गई है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर पे चक्कर भी लगाया पूरा सराउंडिंग का और देखा है कि किस तरीके से कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और रोकने की हिकमत अमली क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में उन हिकमत अमली के साथ क्या बना। लेकिन लोगों ने बहुत सारे कंटेनर्स हटा दिए हैं। फैज़ाबाद पे लड़ाई का आखिरी मरला चल रहा है। अगर यहाँ से पुलिस को खुदेड़ दिया गया, जो कि पुलिस बहुत थक गई है, तो उसके बाद ये लोग भी दाखिल हो जाएंगे डी चौक की जानिब। और जो बाकी रास्ते हैं जो रावलपिंडी से आ रहे हैं, वहाँ पे भी गुमसान की लड़ाई चल रही है। जो एनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि हमने कभी भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तारीख में इतनी मैसिव आंसू गैस की शेलिंग नहीं देखी जितनी हमने आज देखी है। लेकिन इसके बावजूद लोग आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, काफिले आगे बढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा काफिला है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, पंजाब से तो काफिले छोटे बड़े पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, तो वो इकट्ठे नहीं आ सकते वहां से और ना अलाउ किया जाता है। तो छोटे छोटे काफिलों की सूरत में लोग अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग बंदोबस्त करके आ रहे हैं, रुकावटें अबूर करते हुए। और कंटेनर जो है वो रस्ते में भी उठा दिए गए हैं। 26 नंबर चौरंगी पे बहुत शदीद झड़पें पुलिस की और कारकुनों की हो रही हैं। अब आ जाए अली अमीन गंडापुर की तरफ। उन्होंने बहुत सारी रुकावटें अबूर कर ली हैं। वो पंजाब में बहुत देर पहले दाखिल हो गए थे। अटक का पुल उन्होंने क्रॉस कर लिया था। अली अमीन गंडापुर के साथ एक अवाम का बहुत बड़ा इज्तिमा है। 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके काफिले में मौजूद हैं और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। उनके साथ बहुत हैवी मशीनरी है। उन्होंने आनन फानन जो है वो बहुत सारी रुकावटें दूर की हैं और वो बुरहान से आगे आकर एक ऐसा मुकाम है जहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में बड़ी नैरो हो जाती है मोटरवे, यानी मोटरवे की जितनी चौड़ाई है वो उतनी रह जाती है, दोनों तरफ पहाड़ है। इस जगह पे इस वक्त हुकूमत ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कारकुन तकरीबन इसको क्रॉस करने के करीब पहुंच गए हैं। यानी जब शायद आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कारकुन मुमकिन है कि इसको क्रॉस करके अटक के आसपास कहीं आ गए हों, या उस वक्त वो लाहौर या लाहौर इस्लामाबाद वाला जो टूल प्लाजा है उसको कहीं क्रॉस कर रहे हो, तो वो इन बिटवीन हो सकते हैं अगर तो इसको क्रॉस कर गए। यहां पे सिचुएशन ये है कि दोनों चोटियों के ऊपर पुलिस वाले खड़े हुए, उन्होंने अपनी चौकियां बनाई हुई है ऊपर, और ऊपर उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में ना सिर्फ आंसू गैस के शेल हैं बल्कि उनके पास रबड़ की गोलियां भी हैं, और ऊपर से लगातार वो रबड़ की गोलियों से फायरिंग कर रहे हैं और आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। दोनों पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं जिनको हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत जोर लग रहा है। जो मशीनरी आगे ले जाने की कोशिश की जाती है वो धुएं में गायब हो जाती है, इतनी ज्यादा वहां आंसू गैस की शेलिंग होती है। अब इन रुकावटों को हटाने के लिए दोनों तरफ से पहाड़ों के पब्लिक ने पुलिस के पास ऊपर चढ़ना शुरू किया है, और मुमकिन है कि ऊपर पुलिस का और लोगों का तसादुम हो, और उसके बाद अगर आंसू गैस रुके, उसकी शेलिंग रुके, तो ये रास्ता खुले। अब ये रास्ता जब खुल जाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद टूल प्लाजा है और फिर इस्लामाबाद में दाखिला है। इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला दाखिल हो गया तो फिर डी चौक तक इस काफिले को रोका नहीं जा सकेगा। मैं आपको ये बात दोबारा बता देता हूं। अगर ये रुकावट अली अमीन गंडापुर साहब ने क्रॉस की और वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर गए जो पेशावर इस्लामाबाद वाला है, तो फिर डी चौक तक उनको रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तकरीबन सारा बंदोबस्त कर दिया है और वो बहुत तेजी से रुकावटें हटा रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा था, कंटेनर को वेल्ड करके रखा हुआ था, सब कुछ किया था, लोगों ने अपने डबल केबन गाड़ियां अपनी जीपें मार मार के कंटेनर हटाए हैं, परवाह नहीं की अपनी प्रॉपर्टी की। लोगों ने धकेला कंटेनरों को ऐसे जैसे वो लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। मैं हैरान हो रहा था कि अवामी ताकत के आगे तो कोई बंद नहीं बांधा जा सकता। लोगों ने हर चीज हटा दी। अली अमीन गंडापुर का जो काफिला आ रहा था उसके रास्ते में कीलें फेंकी गई, शीशे फेंके गए, कंटेनर्स लगाए गए, खंदकें खोद दी गई।
वो जिस खंदकों को खोदने के लिए 4-4 घंटे एक एक खंदक खोदने में लगे थे एक्सीवेटर्स को, जब आवाम आई है ना तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारी बराबर हो गई थी खंदक। ना सिर्फ खंदक बराबर हो गई बल्कि उसके ऊपर से बड़े आराम से गुजर के गाड़ियां आगे बढ़ गई। तो अब तो पुलिस वालों को बेचारों को डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। ना सिर्फ वो कंटेनर के साथ कंटेनर को लगाते हैं बल्कि अगली ड्यूटी उनको ये मिल गई है जिससे वो बहुत परेशान है कि कंटेनरों के ऊपर पहरा भी दो, क्योंकि लोग आते हैं और मुगल्लज़ात लिखकर चले जाते हैं कंटेनर्स के ऊपर। कोई कैदी नंबर 804 का नारा लगा देता है, कोई इमरान खान जिंदाबाद का नारा लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई हुकूमत को गालियां लिख देता है, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह देता है। तो ये लोग लगातार जो है वो कंटेनर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते चले जा रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो पुलिस कह रही है अब कंटेनरों के ऊपर लोग लिख रहे हैं, हम उनका पहरा तो नहीं दे सकते। लोगों का मॉब आता है, लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर वाला नीचे फेंकते हैं, नीचे वाला सीट के साइड पे करते हैं और निकल जाते हैं आगे। तो इसी तरह ये रास्ता बनता चला जा रहा है। अटक से जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया आज के दिन और बड़ी जबरदस्त उन्होंने मुजामत की और पुलिस को पीछे हटाया। रावलपिंडी के लोगों ने थोड़े दिन पहले एक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा ये बिल्कुल तवाना है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त शानदार तरीके से पुलिस के साथ जो है वो सारा दिन मुजामत की है, फस्तायत का उन्होंने मुकाबला किया है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालफीन है और उनके ऊपर नाकदीन है, जो तनकीद करते हैं उनके ऊपर, वो अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस्तकामत का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। यानी ऐसी मिसाल हमने पहले कभी नहीं देखी और फस्तायत को शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम ने। और अब इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जो डी चौक है वहां पे और उधर से लेकर अगर आप फैजाबाद तक चले जाएं तो ये सारे एरिया में तहरीक इंसाफ के वर्कर फैले हुए हैं। पुलिस की शेलिंग करती है आकर, लेकिन कोई काम बन नहीं रहा। एक दो चीजें बड़ी अजीब हुई हैं और इसमें जो लोग वहां मौजूद हैं उन सबको नजर रखनी चाहिए। एक तो डी चौक और सराउंडिंग की लाइटें बंद कर दी गई हैं। देखिए, पुलिस ने अगर ऑपरेशन करना है या वहां पे एक्टिविटी करनी है तो लाइटें चलनी चाहिए ना, लेकिन लाइटें इसलिए बंद करते हैं ताकि लोगों की बड़ी तादाद नजर ना आए और आंसू गैस की शेलिंग करें तो भगदड़ मचे, ये भी मुमकिन है। लेकिन लाइटें बंद करने के पीछे एक खदशे का और भी इजहार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ विजुअल्स आए सोशल मीडिया पे जिनके मुताबिक सादा कपड़े वाले नकाब पोश लोगों को डी चौक पे गाड़ियां रोककर उतारा गया है और तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि ये लोग जो हैं इनको यहां लाया गया है और ये हुकूमत की कोई मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये लोग यहां पे पहुंचे। ये सादा कपड़ों में है, ये नकाब पोश है, ये यहां पे क्यों आए हैं, ये सवालात लोग उठा रहे हैं। और इनको यहां पे क्यों उतारा जा रहा है, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। और लाइटें क्यों बंद की गई हैं। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मुमकिन है कि हमारे खिलाफ कोई दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जाए यहां पे कि जिसका ब्लेम 9 मई की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में फंस जाए। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वहां ऐसी कोई चीज होती है तो उन लोगों को पकड़ के उनकी वीडियो बनाएं और वो वीडियो ना सिर्फ पब्लिक करें बल्कि ऐसे अनासर को जो शरपसंद हैं उन्हें पुलिस के हवाले करें। ये बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि यहां पे सारी सिचुएशन ये है। गंडापुर साहब कहां फंसे हुए हैं वो भी मैंने आपको बताया। अभी एक दो खबरें आ रही हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि शायद गवर्नर राज लगा दिया जाए और कोई एक्टिविटी बताई जा रही है कि गवर्नर की है। देखिए, एक तो गवर्नर राज लगाना हो तो वो लगा भी सकते हैं, लगा सकते हैं गवर्नर राज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं जानता। देखिए, कल रात तक और आज सुबह तक ये असेसमेंट थी इस हुकूमत की कि कोई भी डी चौक में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो हमने देखा कि डी चौक पे इंसानों का समंदर है और उन्होंने कब्जा कर लिया। सब ये कह रहे थे लोग आज बाहर नहीं निकलेंगे, डर जाएंगे। हमने देखा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कोई काफिला इस तरफ को नहीं आ रहा था। मौजूदा रजीम चेंज के बाद की मैं बात कर रहा हूं, इमरान खान से हटके मैं बात कर रहा हूं। तो जितनी असेसमेंट है वो हमेशा गलत हो जाती है। 2022 में असेसमेंट की गई कि इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। असेसमेंट की गई 25 मई को इनको मारो ये खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हुए। असेसमेंट की गई कि जनाब इलेक्शन डिले करें, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, गलत हो गई असेसमेंट। इंतखाबी निशान छीन लो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, गलत हो गई असेसमेंट। हर वो चीज जो इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ की गई वो असेसमेंट अब तक गलत हुई है। अब गवर्नर राज लगाना है, आपकी असेसमेंट है, आप ठीक कर सकते हैं, लगाओ, गवर्नर राज भी लगाओ। वजीर आजम एडवाइस देगा, सदर लगा देगा, बात खत्म। लेकिन गवर्नर राज लगने के बाद क्या होगा इसकी असेसमेंट भी आपकी गलत होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो अभी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे, अगर आपने गवर्नर राज लगा दिया तो आप उनके मैंडेट की खुली तौहीन कर देंगे। और उनके पास वहां पे 2/3 से ज्यादा मैंडेट है, उन्होंने इतने वोट लिए कि तारीख में इतने वोट नहीं पड़े। तो जो फिर खैबर पख्तूनख्वा तिगनी का नाच नचाएगा ना फेडरल गवर्नमेंट को और रियासत को, वो फिर तमाशा पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी। अब इस वक्त मजीद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं।
वो ये है कि तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लीडर्स ने यह भी कहा है कि हम मेन काफिले के आने तक सिर्फ पुलिस को एंगेज कर रहे हैं, थका रहे हैं और इनकी आंसू गैस खत्म कर रहे हैं। कई जगहों से कुछ साफियों ने कहा जी पुलिस की आंसू गैस खत्म हो गई है और वो वायरल्स वगैरह कर रहे हैं कि जी हमें और आंसू गैस प्रोवाइड की जाए, हमें लाकर दी जाए, क्योंकि इतनी मैसिव कभी आंसू गैस चली नहीं जितनी अब चल रही है। और स्पेशली जो इस वक्त जुल्म हो रहा है मोटरवे पे, अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दिया उसके हवाले से। गंडापुर का स्टेटमेंट है कि जी हमारे लोगों को जो है वो शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है, कुछ लोग हमारे जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। तो सूरत हाल अच्छी नहीं है जो उन्होंने बताई है। इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई ताउन तंजीम की और बहुत सारे फॉरनर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, लिहाजा इसको मौखर कर दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऑफर तो की हुई है कि आप तरमीम मौखर कर दें, हम एहतजाज मौखर कर देंगे, इससे कम पे तो कोई बात होगी नहीं। अब तहरीक इंसाफ का दूसरा मुतालबा ये भी होगा कि आप जनाब नोटिफिकेशन जारी कर दें जस्टिस मंसूर निशात साहब का कि वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जितने लोगों को आपने अभी गिरफ्तार किया है आज के दिन में, उन सारे लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गवर्नर राज लगा तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी और ऐसी गलतियों का अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे याद है नीलामगढ़ में वो कहते थे ना हमारे तारिक अजीज मरहूम साहब कि गलती की गुंजाइश निश्ता, तो हुकूमत के पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक के बाद एक गलत असेसमेंट करने के बाद वो मजीद गलत असेसमेंट और गलत इकदाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिलावल का आपको याद है जब OIC पाकिस्तान में इजलास हो रहा था, ये शंघाई ताउन तंजीम तो छोटी चीज़ है ना, OIC तो पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर बैठते हैं, सारे सरबराह वहाँ पे आते हैं। तो जब पाकिस्तान में हो रही थी ना तो बिलावल ने कहा था मैं देखता हूँ कैसे होती है, याद है आपको? बिलावल ने कहा था कि देखता हूँ कैसे होती है। इन्होंने धरने देने की धमकियां दी थी। ना सिर्फ इन्होंने, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक दफा भी नहीं कहा कि हम खिलाफ हैं ये जो आपका इजलास हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, पाकिस्तान ने तो एक दफा भी नहीं कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन बिलावल ने और PMLN ने उस दौर में भी धमकियां लगाई थी, उन्होंने कहा था नहीं होने देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहां पर आज सबको जो है वो याद आ रहा है। और देखिए पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होता है। अभी ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका में मौजूद थे तो बाहर जो है वो फ़लस्तीनियों के हक में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहां की गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि सारी दुनिया के लीडर आए हुए हैं, वहां तो सदर और वज़ीर आज़म आए हुए होते हैं पूरी दुनिया के कि जी सारी दुनिया के लीडर आए हुए हैं लिहाजा आप एहतजाज मुअख्खर कर दें। नहीं, वो ये कहते हैं जो आता है आए, जो जाता है जाए, सबसे मुकद्दम हमारे लिए हमारे मुल्क की आवाम है। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका आईनी हक है, वो उनसे हम नहीं छीन सकते। जिन्हें आना हो, जिन्हें नहीं आना ना हो, उनकी आवाम उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई दुनिया में कहीं से उठ के कोई भी बंदा आ जाए ना तो ये बहाना बना लेते हैं बंद करो जी, बंद करो, एहतजाज ना करो। पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का तब कुछ बनेगा जब आप अपने आवाम को इज्जत देंगे, बाहर वालों को इज्जत देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह, जितने लोगों ने धमकियां लगाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अली अमीन गंडापुर को, वो सारे खुद किधर हैं? यानी मैं तो सोच रहा था कि फैसल वाडा फ्रंट से पुलिस को लीड कर रहे होंगे, जैसे वो धमकियां लगा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था मोहसिन नकवी पुलिस के आगे खड़े होंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर तो अपने जुलूस के आगे चल रहा है ना। क्या मोहसिन नकवी अपनी पुलिस के आगे खड़ा हुआ है? फैसल वाडा वहां पे आगे आगे खड़ा हुआ है? या जो लोग धमकियां लगाते हैं वो आगे खड़े हुए हैं? क्यों बेचारे मासूम सिपाहियों को, पुलिस वालों को आप अवाम से लड़वाते हैं? बात यह, वो अवाम से बेचारे तनख्वाह लेते हैं, अवाम के वो गले पड़ जाते हैं और आप लोग जाके ठंडे कमरों में बैठ जाते हैं अवाम को लड़वा के। आंसू गैस के शल का एक फक्का आपने नहीं लिया, एक इतनी सी कंकरी भी आपको नहीं लगी और आप सिस्टम के बेनिफिशियरी बनकर आकर बैठ गए हैं। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और ऐलान किया, अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन असद कैसर साहब ने कह दिया है कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं डी चौक में वो धरना देकर बैठ जाएं और अब हम धरना देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देगी तो उसके बड़े गहरे असरात होंगे। एक खबर और भी अरबा ने चलाई है कि पेशावर वाली साइड से, क्योंकि देखें इस्लामाबाद में उन्होंने फौज तलब की है और वो ठीक है, सिक्योरिटी रीजन है, रेड जोन को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, तो वो जितने भी लोग आएंगे आके उनको सिक्योरिटी तो देनी है, फौज तो आ रही है। लेकिन अब खबरें ऐसे दी जा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर के उकब से पेशावर से फौजी काफिले निकल पड़े और वो घेरा डाल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये तो पागलपन है ना कि फौज को लाके अवाम के साथ लड़वा दिया जाए या आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। ऐसा कोई नहीं करेगा और ना ऐसा हो सकता है। ये मुझे लगता है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा पागलपन कोई कर ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वो सारा दिन अपने लोगों को नमक, पानी,
खाना तौलिए गीले करके वो बेचारे सामान ला कर देते रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने और दुकानदारों ने बड़ी कुर्बानी दी है और ऐसा लग रहा था उन मनाजिर को देखकर जैसे ये एक कौम बनती जा रही है। फर्दर अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में जब ये काफिले पहुंचेंगे इस्लामाबाद। जी नाजरीन, देखिए आपने वीडियो। नाजरीन, इस वीडियो में एक सबसे अहम बात कि वो अम्मा जी जो आज से 3-4 दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे इख्तिजाज में, वो आज सुबह ही रिहा होके तो जनाब इस्लामाबाद डी चौक में सबसे पहली खातून वो अम्मा जी उधर पहुंचे थे जो पेशावर से जिनका तल्लक था। उसके बाद उन्होंने वो उधर जाके एक इंटरव्यू दिया कि इमरान खान को बोलो कि जनाब मैं डी चौक पहुंच आई हूँ, अब तमाम लोग आ जाओ इधर डी चौक में। तो वो सबसे पहले अम्मा जी को वो खराज तस्लीम पेश करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने जनाब सबसे पहले पहुंचकर तमाम औरतों के जज्बे बढ़ाए। और उसके बाद काफ़ी जोगतर जोग औरतें भी वहाँ पहुंची डी चौक में, सबसे पहले पहुंचने वाली औरतें थी। उसके बाद इस्लामाबाद के जो सदर थे उन्होंने जनाब, उसके बाद उनकी एक रैली आ गई। उसके बाद जनाब उधर काफ़ी पकड़ दकड़ हुई, कुछ औरतें गिरफ्तार की गई। उसके बाद जनाब वो सारे काफिले उधर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद जनाब के पुलिस वाले शेलिंग करते थे, वो जनाब भगाते थे उन्हें, कप्तान के खिलाड़ी भगाते थे। उसके बाद जनाब फिर वो शेलिंग करते थे, फिर वो भगाते थे। बस इसी तरह सुबह से लेके अभी तक यही हालात चल रहे हैं। अभी जो रावलपिंडी में काफिला है वो अभी उधर ही उन्होंने फैजाबाद चौक में जनाब रोक के रखा हुआ है, ठीक है। उधर शेलिंग वगैरह हो रही है, बेशुमार शेलिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा शेलिंग आज तक नहीं हुई जितनी शेलिंग अब उन्होंने कर दी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।